गरुड़ पुराण के इस गहरे और रहस्यमयी विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा या यूं कहें कि एक ऐसे खौफनाक सच पर चर्चा करने वाले हैं जो जीवन और मृत्यु के बाद के न्याय को बिल्कुल साफ कर देता है। अक्सर हमारे समाज में ये सवाल उठता है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं, खासकर उनका क्या होता है जो धर्म का चोला पहनकर लोगों को धोखा देते हैं। गरुड़ पुराण में मौत के बाद के जिस ब्रह्मांडीय न्याय का जिक्र है, सच कहूं तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतें खोलते हैं। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और एक बेहद दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। धर्म के नाम पर धोखा देने वालों का यमलोक में आखिर क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में तब आता है जब हम अपने आसपास अन्याय होते देखते हैं। दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि नकली साधु संत और पाखंडी बहुत ही आसानी से भोले भाले समाज को बेवकूफ बना रहे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन ईश्वरीय न्याय बिल्कुल अटल है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मौत के बाद का जो अलौकिक नियम है वो किसी भी धोखेबाज को बिल्कुल नहीं बख्शता। तो हमारी आज की चर्चा का पहला मुख्य बिंदु है धर्म के नाम पर पाखंड। हम सब ने अपने आसपास ऐसे लोग जरूर देखे हैं जो धर्म का पवित्र आवरण ओढ़ लेते हैं और फिर बड़ी चालाकी से आस्थावान लोगों को लूटते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी इस होशियारी का कोई अंजाम नहीं होगा। अब जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि यहां हम धरती के ऐशो आराम और मौत के बाद के अंजाम के बीच का भयानक अंतर साफ देख सकते हैं। एक तरफ वो पाखंडी हैं जो धरती पर बड़े बड़े महलों में रहते हैं, सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं और मासूमों को ठग कर एक आलीशान जिंदगी जीते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अंजाम उनका इंतजार कर रहा है वो है एक खौफनाक नरक। गरुड़ पुराण साफ चेतावनी देता है कि इस पल भर के सुख के बाद जो गंतव्य आता है वो असीपत्र वन की भयावता है, जहां धरती पर की गई कोई भी चालाकी या आपकी दौलत बिल्कुल काम नहीं आती। और बस यहीं से ये कथा एक बहुत ही खौफनाक और अंधकारमय मोड़ लेती है। गरुड़ पुराण के पन्नों में दर्ज है असीपत्र वन नरक का रहस्य। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया एक भयानक यातना ग्रह है जिन्होंने मासूमों का विश्वास तोड़ा है। असीपत्र वन नरक आखिर है क्या, इसे समझना बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण बताता है कि अगर बाहर से देखें तो ये यमलोक का एक बहुत ही विशाल और घना जंगल लगता है, बिल्कुल धरती के किसी हरे भरे वन जैसा। लेकिन इसकी असली सच्चाई आपकी रूह कपा देगी। इस डरावने जंगल के पेड़ों पर कोई साधारण हरे पत्ते नहीं होते। दरअसल पत्तों की जगह इन शाखाओं से तेज धारदार और नुकीली तलवारें लटक रही होती हैं। चारों तरफ सिर्फ तलवारों से भरा ये भयावह जंगल फैला रहता है। ये एक ऐसा मायावी माहौल है जहां प्रकृति खुद ही धोखेबाज आत्माओं के खिलाफ एक जानलेवा हथियार बन जाती है। और जैसे ही आत्मा इस वन में कदम रखती है, शुरू होता है खौफनाक यातना और चीर फाड़ का एक ऐसा दौर जो कभी खत्म नहीं होता। देखिए, ये कोई ऐसी सजा नहीं है जो एक पल में खत्म हो जाए। नहीं, ये एक बेहद दर्दनाक और धीमी प्रक्रिया है जिसे खास उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने समाज में झूठा ज्ञान बांटा और मासूमों को भटकाया। यहाँ कदम कदम पर खौफ है और ये सजा उस दर्द को कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाती है जो इन पाखंडियों ने अपने स्वार्थ के लिए धरती पर दूसरों को दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सब कैसे और भयानक होता जाता है। सजा के इन चरणों को समझना बहुत जरूरी है। पहला चरण है इस कंटीले और तलवारों वाले वन में प्रवेश। जैसे ही नकली संतों की पापी आत्मा यहां पहुंचती हैं, दूसरे चरण में यमदूत उन्हें इस भयानक जंगल में दौड़ाने लगते हैं। जान बचाने के लिए भागती हुई आत्मा जहां भी कदम रखती है उसकी बुरी तरह चीरफाड़ होती है। फिर आता है तीसरा चरण। अचानक एक बहुत तेज आंधी चलती है, हवाएं शोर मचाने लगती हैं और पेड़ों से तलवार रूपी पत्ते गिर गिर कर आत्मा को लहूलुहान कर देते हैं। और आखिर में चौथा चरण, अंतहीन पीड़ा। आत्मा दर्द से जोर जोर से चीखती है, दया की भीख मांगती है, लेकिन मौत नहीं आती क्योंकि शरीर तो पहले ही नष्ट हो चुका है और आत्मा अमर है। वहां उनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता जिन्हें वो अपने झूठे ज्ञान से बेवकूफ बना सकें। इसी अंतहीन पीड़ा के बीच यमदूत उन तड़पती आत्माओं से एक बहुत ही गहरा और भयानक सच कहते हैं। जिन मासूमों का विश्वास तुमने काटा था वही आज तलवारें बन गया है। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। यह ईश्वरीय न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है। धरती पर जो विश्वासघात किया गया, लोगों की जो भोली भाली आस्था तोड़ी गई, मौत के बाद यमलोक में वही टूटा हुआ विश्वास सचमुच की नुकीली तलवारों में बदल जाता है। यह एक ऐसा काव्यात्मक न्याय है जो यह साबित कर देता है कि आपका हर कर्म किस रूप में आपके पास वापस जरूर लौटता है। अब इस भयावह पौराणिक कथा के अंधकार से बाहर निकलते हैं
और सच्चे धर्म की परिभाषा पर गौर करते हैं। ये खौफनाक कथा हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये सच्चे और पवित्र विश्वास की रोशनी हम तक पहुंचाने के लिए है। एक ऐसा विश्वास जिसमें किसी दिखावे की कोई जगह नहीं होती। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली धर्म महंगे दान पुण्य करने में या लोगों को भगवान के नाम पर डराने में बिल्कुल नहीं है। असली धर्म के 3 मुख्य स्तंभ हैं: करुणा, सत्य और निस्वार्थ सेवा। सच्चा धर्म वही है जहां हर जीव के प्रति करुणा हो, जहां इंसान हमेशा सच बोलने की हिम्मत रखे और बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करे। एक बात हमेशा याद रखिए, सच्चे ईश्वर को कभी भी दिखावे या दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। वो तो बस एक निर्मल, साफ और निस्वार्थ दिल से ही खुश होते हैं। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि जो इंसान कभी किसी का दिल नहीं दुखाता और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता है, असल में वही सच्चा संत है। भगवान किसी के पहनावे, उसके रूप रंग या उसके दिखावे से कभी प्रभावित नहीं होते। परमात्मा सिर्फ आपकी आत्मा की सच्चाई और पवित्रता देखते हैं। अगर आपके भीतर करुणा है और किसी को नुकसान न पहुंचाने की भावना है ना, तो यकीन मानिए वही सबसे बड़ी और सच्ची पूजा है। इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर एक बहुत ही विचार करने लायक सवाल सामने आता है। आज के इस दौर में सच्चे संत और पाखंडी के बीच आखिर फर्क कैसे पहचाना जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। ऐसा ज्ञान बांटने से हमेशा जागरूकता आती है ताकि मासूम लोग इन पाखंडियों के जाल में फंसने से बच सकें। इस जानकारी को जरूर साझा करें। और हाँ, अगर इस चर्चा ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो नारायण जरूर लिखिएगा। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।